Hello bachon, let's see this question. The question says, consider the following statements. 1. The muscle around the openings of iris are dilator. 2. Muscle which bend the joint is twitch. थर्ड, अडक्टर मसल इज एंटागोनिस्ट टू abductor. तो क्वेश्चन में हमें मसल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन्हें हमें स्टडी करना है एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी में से फाइंड करना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be muscles in human body. तो हम ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें से कुछ को कंसिडर करेंगे, कुछ के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले हम आइस से रिलेटेड मसल के बारे में बात करेंगे. तो आइस में जो आइरिस प्रेजेंट होता है, ये एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू लाइट जो है इट एंटर्स आवर आइज. तो लाइट की एंट्री का जो पॉइंट है दैट इज द आइरिस. अब इस आइरिस को हमें एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. ये दो चीजों के लिए जरूरी है. पहला, किसी भी इंटेंसिटी पे हम आराम से देख सकें उसके लिए, एंड दूसरा, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की अगर लाइट एंटर हो गई हमारे आइस में तो वो हमारी आइस को डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. तो इसे प्रिवेंट करने के लिए आइरिस को एडजस्ट करना पड़ता है, यानी इट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. एंड इसके लिए इसकी हेल्प करता है एक मसल दैट इज कॉल्ड द डायलेटर मसल, जो कि रेडियली अरेंज होता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ये अरेंज होगा अराउंड द आइरिस एंड उसे कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट करेगा डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. सेकेंड जो हम मसल कंसिडर करेंगे दैट इज द मसल एट द जॉइंट. तो जॉइंट हमारा वो रीजन होता है बॉडी का जहां पर बोन्स जो हैं वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं एंड लोकोमोशन या फिर मूवमेंट में हेल्प करते हैं. जब हमें मूव करना होता है तो ये जो जॉइंट्स हैं ये अक्सर बेंड होते हैं फॉर प्रॉपर मूवमेंट. एंड इस बेंडिंग के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सर मसल. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो एल्बो जॉइंट है, जब हमें हमारा हाथ मोड़ना होता है तो ये जॉइंट जो है फोल्ड हो जाता है एंड इस जॉइंट पर भी एक फ्लेक्सर मसल प्रेजेंट होता है जो कि इस जॉइंट को हेल्प करता है टू बेंड इजीली. थर्ड टाइप जो हम देखेंगे दैट आर द अडक्टर एंड अबडक्टर मसल. तो ये जो है अक्सर पेयर में पाई जाती हैं एंड इनका फंक्शन जो है बिल्कुल ऑपोजिट है टू दैट ऑफ ईच अदर. ऐसा क्यों? बिकॉज जो अडक्टर मसल होती है ये लिम्स को पुल करती है टूवर्ड्स द बॉडी एक्सिस, यानी बॉडी की तरफ को लिम्स को जब पुल करना हो तो अडक्टर मसल काम आती है. वेयर एज जो एबडक्टर मसल है इसका काम होता है लिम्स को पुल करना अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन या फिर बॉडी एक्सिस. तो बॉडी से जब भी हमें लिम्स को दूर करना हो फॉर एनी पर्टिकुलर मूवमेंट तब एबडक्टर मसल काम आती है. तो सिंस इनके फंक्शन बिल्कुल अपोजिट हैं तो इस वजह से इन्हें अक्सर एक दूसरे का एंटागोनिस्ट कहा जाता है. एंटागोनिस्ट यानी कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल अपोजिट काम करे फ्रॉम द वन दैट वी आर कंसिडरिंग. तो इसलिए इस पेयर को एंटागोनिस्ट पेयर कहा जाता है. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को देखें. फर्स्ट कह रहा है द मसल अराउंड द ओपनिंग ऑफ आइरिस आर डायलेटर. तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया. सेकेंड है मसल विच बेंड द जॉइंट इज ट्विच. तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो है ये फ्लेक्सर मसल का काम होता है जैसा हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया है. ट्विच जो है ये एक ऐसी मसल है जो कि स्केलेटल सिस्टम के सपोर्ट के लिए बनाई गई है. जब भी हम कोई सडन वर्क करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना हो या किसी चीज का क्विक रेस्पॉन्स देना हो, तब ये मसल्स हमें सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट होती हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. थर्ड कह रहा है अडक्टर मसल इज एंटागोनिस्ट टू अबडक्टर. तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया है. यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट.
तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, तो जो करेक्ट हैं दे आर फर्स्ट एंड थर्ड, एंड ये हमें मिल रहा है कॉम्बिनेशन एंड ऑप्शन डी, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।